हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेटा एंड बियॉन्ड। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रोस्टरिंग क्या होता है और वीकली रोस्टर हम कैसे बनाएं। ठीक है, तो रोस्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हर ऑफिस फॉलो करती है या हर जगह फॉलो होता है। सिर्फ ऑफिस नहीं, हर जगह फॉलो होता है रोस्टर कि उसमें क्योंकि क्या लिखा होता है कि कब हमको कब एजेंट्स काम करेंगे, कौन सा एक तरह का टाइम टेबल है जो कि हर जगह फॉलो होता है। एंड इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं टाइम शीट है। तो इसका डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। ए रोस्टर ऑल्सो कॉल्ड अ शेड्यूल और स्टाफिंग प्लान इज अ प्लान टाइम टेबल दैट असाइन एजेंट्स और एम्प्लॉयज टू स्पेसिफिक शिफ्ट टास्क एंड वर्किंग आवर्स ओवर अ डिफाइनाइट पीरियड, डेली, वीकली, मंथली। तो एक रोस्टर क्या है? एक शेड्यूल है या स्टाफिंग प्लान है जो कि एक टाइम टेबल है जो असाइन किया जाता है एजेंट्स और एम्प्लॉयज को, ताकि उनको उनका शिफ्ट पता चल सके, तब से उनको काम करना है पता सके और उनका वर्किंग आवर कितना है वो पता चल सके। ठीक है, ये डेली बेसिस भी बनती है, वीकली भी बनती है, मंथली भी बनती है। तो इन अ सिंपल लैंग्वेज अगर मैं कहना चाहूँ तो आपको याद होगा कि जब हम बचपन में स्कूल जाते थे तो हमारा एक टाइम टेबल होता था कि 9 बजे से स्कूल स्टार्ट हो रहा, 9:15 में हमारा प्रेयर हो रहा, फिर फर्स्ट पीरियड मैथ्स है, सेकंड पीरियड हिंदी है, थर्ड पीरियड साइंस है, फिर ब्रेक है। उसी तो इससे क्या होता था, हमारे पास क्लैरिटी होता था। उसी तरह से जो रोस्टर होता है एक क्लैरिटी होता है एजेंट्स के लिए कि उनका लॉगिन 6 बजे, इस वीक में 6 बजे से है, अगले वीक में 10 बजे से है। तो उससे क्या होता है कि कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं होता, कियोस नहीं क्रिएट होता है। और ये बनाने का काम किसका होता है? मोस्टली ये बनाने का काम होता है एमआईएस का, या तो अलग से इसके लिए पर्सन होता है डब्ल्यूएफएम में, जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यूएफएम शेड्यूलर। ठीक है, और रोस्टर का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इंपॉर्टेंस है बिल्ड एंड एफिशिएंट बिजनेस, कीप आवर लेबर कॉस्ट अंडर कंट्रोल, टेक प्रोडक्टिविटी टू द नेक्स्ट लेवल, engage and retain your employees, सिंप्लीफाई कंप्लायंस विद कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंस है। अब हम रोस्टर कैसे बनाएंगे हम वो देखते हैं। तो ये एक्सेल शीट है। इस शीट में हमारे पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे पहला हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, सेकंड हमारे पास एजेंट का नेम्स है, थर्ड वो एजेंट्स के सुपरवाइजर्स के नेम है, फोर्थ हमारा उन एजेंट का शिफ्ट। ठीक है, तो आप देखो हमारे पास टोटल कितने इम्प्लॉयज़ है? हमारे पास टोटल 45 इम्प्लॉयज़ है, ओके। एंड हमारे पास कितना शिफ्ट है? 4 अलग-अलग शिफ्ट है। 6 से 15 का, 7 से 16 का, 8 से 17 का और 9 से 18 का। ठीक है? तो हमारे पास 4 डिफरेंट शिफ्ट है। इन शिफ्ट में हमको इनको अलाइन करना है। तो हमारे पास बस बेसिक डेटा है, हम पूरा स्क्रैच से बनाएँगे आपके सामने। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भेजें जो कि डब्ल्यूएफएम और एमआईएस रोल्स में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेट देंगे और हमेशा याद रखना जो भी बनता है रोस्टर, हमारा शेड्यूल वो मंडे से स्टार्ट होता है। तो हमारा मंडे, अपकमिंग मंडे है 23 मार्च, 23 मार्च 2026। ठीक है, हम इसको 29 तक लेंगे। अब हम यूज़ करेंगे टेस्ट फार्मूला। तो ये एक फार्मूला है, इससे क्या चलता है, हमारा किसी भी डेट का हमें अगर उसका वैल्यू देखना है कि वो कौन से डे में पड़ रहा है, मंथ में पड़ रहा है, ईयर में पड़ रहा है, तो हम उसको देख सकते हैं। जैसे मुझे देखना है कौन सा डे पड़ रहा है ये, तो मैंने इसमें 3 बार डी लिखा। अगर मान लो आपको मंथ चेक करना था तो आप वहाँ पे एम लिखते, ईयर चेक करना था तो वाई लिखते। ठीक है, मारा मैंने एंटर। अब मंडे आ गया कि मीन्स 23 मार्च 2026 मंडे है। अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा। तो देखो मुझे 7 दिन मिल गए, ये मेरे 7 दिन है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे रोस्टर बनाना है। तो रोस्टर में क्या है कि हर एजेंट जो है वो 5 दिन लॉगिन करेगा, ओनली 5 डेज। ठीक है, कोई 6 डे लॉगिन नहीं करेगा, 5 डेज है जो नॉर्मली हमारा चलता है ऑफिस में। तो मैं पहले क्या करूँगा, 7 डेज को सिलेक्ट कर लूँगा। एंड मैं क्या करूँगा, और देखो मतलब प्रेजेंट का मतलब होगा पी, मतलब वो उस दिन लॉगिन करेगा, और डब्ल्यू का मतलब वीक ऑफ, उस दिन वीक ऑफ रहेगा उसका। ठीक है, तो मैंने पी लिखा, पी, एंटर। अभी देखो मैंने क्या किया है, अभी मैंने सबको प्रेजेंट शो किया है इसमें। ठीक है, कि अभी मेरे सब कोई प्रेजेंट है। बट ये तो गलत है, अकॉर्डिंग टू जो रूल है जो हमारा 5 दिन ही लॉगिन करेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इनको वीक ऑफ दूंगा, असाइन करूँगा। तो मैंने देखो फर्स्ट वाले को 2 वीक ऑफ असाइन कर दिया है।
ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फिर मैं 2 वीक ऑफ असाइन करूँगा। इस तरह कर करके मैं इनको सबको 2-2 वीक ऑफ असाइन करूँगा। अब देख रहे हैं कि ये हल्का सा बॉर्डर ऐसा हो गया है, तो वो कुछ नहीं, हम वो फॉर्मेटिंग में जाके सही कर देंगे। अभी मैं बस सबको 2 वीक ऑफ असाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कंटिन्यूसली असाइन कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ द, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज में 2 वीक ऑफ दिया जाता है, कंटिन्यूसली दिया जाता है। बट ज़रूरी नहीं है कि हर जगह कंटिन्यूसली मिले। बहुत जगह क्या होता है कि एक वीक ऑफ आपका मंडे को दिया तो दूसरा हो सकता है आपको वेडनेसडे को मिले। ये डिपेंड करता है प्रोसेस टू प्रोसेस, कंपनी टू कंपनी पे। बहुत जगह क्या होता है एक दिन का भी वीक ऑफ मिलता है। तो ये डिपेंड करता है प्रोसेस टू प्रोसेस। ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है कि अ, आपको यही फॉलो करना है, यही पैटर्न फॉलो करना है। आप अपने हिसाब से कुछ भी फॉलो कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके कंपनी के ऊपर, आप, ठीक है, आपके मैनेजर्स के ऊपर। ठीक है, तो देखो मैंने सबको वीक ऑफ असाइन कर दिया है। ठीक है, अब ये बॉर्डरिंग हमारा जो है, बॉर्डर हम चेंज करेंगे। अब मैं लाइन स्टाइल चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने लाइन स्टाइल चेंज कर दिया सबका। अब मैं कुछ थोड़ा फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया। देखो तो अब मैंने सबको वीक ऑफ असाइन कर दिया। ठीक है, वीक ऑफ हमारा दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ताकि मुझे मेरा वीक ऑफ पता चले, हाईलाइट सेल रूल्स इक्वल टू डब्ल्यू। देखो तो ये मेरा एक, मैंने मेरे को पता चल रहा है कि वीक ऑफ मैंने असाइन कर दिया है। जिन दिन का वीक ऑफ है सब हाईलाइट हो रहा है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने कहीं गलती से 2 वीक ऑफ डाल दी, 2 की जगह 3 डाल दिया हो, 3 की जगह 8 डाल दिया हो। तो ये हो सकता है ना। तो इसके लिए हम इसको कैसे क्रॉस वैलिडेट करेंगे, मैंने क्या किया, अब हम यहाँ पे इसको क्रॉस वैलिडेट करेंगे कि 2 वीक ऑफ मैंने दिया है कि नहीं। यहाँ पे मैंने लिखा वीक ऑफ्स। ठीक है, ले लिया मैंने इसको। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फॉर्मूला चलाऊंगा, इफ्स काउंट इफ्स का फॉर्मूला चलाया। एंड ये मेरा क्राइटेरिया रेंज था, और मेरा क्राइटेरिया क्या है, डब्ल्यू। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको डब्ल्यू इसमें मिल रहा है, वीक ऑफ मिल रहा है, तो आप काउंट करो। देखो यहाँ 2 वीक ऑफ है, तो सब में मुझे 2 वीक ऑफ दिखा रहा है। अब मैं और एक चीज़ क्या करूँगा, हाईलाइट सेट रूल्स ग्रेटर देन 2 रेड फिल। फिर से मैं और एक बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग चलाऊंगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा। लेस देन 2 चला दिया मैंने। देखो अब मान लो हो सकता है मैंने गलती से, ठीक है, 1 मिनट, ऑल्ट एच ए सी, देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। देखो आप, ये मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ जिससे देखने में अच्छा लगे, आपको क्लियरली समझ में आए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे हल्का सा बैकग्राउंड कलर चेक कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग फॉर्मेटिंग कर रहे हैं ताकि मेरा जो रोस्टर है थोड़ा सा अच्छा दिखे। इसको इस कलर में, वीक ऑफ नहीं, वीक ऑफ है तो रेड में होना चाहिए। ठीक है, देखो ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये फॉर्मूला से मुझे क्या मिलेगा, ये जो टू टू अब दिख रहे हो, मतलब अभी दिखा रहा है कि सबको 2 मिला है। मान लो गलती से मैंने यहाँ पे इसको 1 वीक ऑफ एक्स्ट्रा दे दिया, तो देखो ये रेड हाईलाइट हो गया, कि मतलब मैंने यहाँ गलती किया है। अब मान लो हो सकता है कि मैंने किसी को 2 की जगह सिर्फ बस 1 वीक ऑफ दिया है, तो वी हाईलाइट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो मैंने चलाया है उससे ये हुआ कि मुझे पता चल गया कि मेरा जो मैंने जो कंडीशन यहाँ पे लगाए हैं, मैंने जो वीक ऑफ प्लॉट किया है वो 2 है, 2 ही होने चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा हो रहा तो रेड हाईलाइट हो जाएगा। सपोज जैसे मान लो मैं गलती से जब कर रहा था, तो मैंने क्या किया, गलती से इसको भी
WO, ये भी WO वीक ऑफ मैंने प्लॉट कर दिया, 4 हो रही है, तो ये अपने आप हाईलाइट कर देगा और मुझे बता देगा कि मैंने यहाँ पे गलती की है। ठीक है, देखो, तो इसलिए हमने ये क्रॉस वैलिडेट करने के लिए फॉर्मूला चला दिया है। अब हम फिर से एक बार, अब देखो मेरा एक तरह से रोस्टर तो बन गया है, बट मुझे ये पता करना है कि मेरे मंडे को टोटल कितने एम्प्लॉयज़ ने लॉगिन किया है। अगर मुझे ये देखना है तो ये मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, या मतलब इसको क्रॉस वैलिडेट करना भी बोलते हैं। अब मैं क्रॉस वैलिडेट करूँगा, तो पहले मैंने क्या लिया, अपना सारा डेट ले लिया, 4 दिन जो था हमारा लोग का, एंड ये है मेरा शिफ्ट्स। मैं देखो, हम थोड़ा फॉर्मेटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मेटिंग करना भी ज़रूरी होता है। ज़रूरी इन द सेंस कि मतलब मान लो आप अगर कोई रिपोर्ट बना रहे हो, तो आप सिर्फ ऐसे ही रिपोर्ट तो बना के नहीं भेज सकते, ठीक है? आपको उसको थोड़ा अच्छे वे में प्रेजेंट करने आना चाहिए। एंड ये हर MIS का, या हर WFM, या हर कोई भी बंदा रिपोर्ट, या आप TL हो या कुछ भी हो, तो आपको थोड़ा फॉर्मेटिंग आपको आना ही चाहिए, क्योंकि फॉर्मेटिंग करोगे तो आपका जो रिपोर्ट है वो थोड़ा अच्छा इंटरेक्टिव लगेगा, उससे लोगों को भी लगेगा, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को जाता है। तो आप जितने अच्छे से, जितने क्लियर वे में बनाते हो तो उतना अच्छा होता है। तो बट ऐसा भी नहीं करना है कि आप ज़्यादा कलर्स का यूज़ कर दो, जिसकी वजह से क्या है, मतलब एकदम ये लाल पीला हरा नीला एकदम पूरा रेनबो बन जाए, वैसा नहीं करना है आपको। बस एक सिंपल सा, मतलब सिंपल टेम्पलेट यूज़ करना है जिससे वो अच्छा लगे। ठीक है, फिर मैं इसको भी कॉपी करके यहाँ पे रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे फिर से ये लगने वाला है। और एक बार मैं इसको अ, रख लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ हमारा आ जाएगा वीक ऑफ्स। ठीक है, टोटल, सॉरी, टोटल वीक ऑफ्स, यहाँ पे हो गया हमारा टोटल HC, हेड काउंट, कंट्रोल बी, पेश है टोटल, TOTL टोटल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब हम कैसे इसको वैलिडेट करेंगे। देखो, मेरा, मान लो मुझे पता करना है कि मेरा मंडे को, ठीक है, ऑन एन गिवन मंडे, ये 6 बजे वाले शिफ्ट में कितना जन ने लॉगिन किया, इस 6 बजे वाले शिफ्ट में। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर से काउंट, अरे यार, काउंट इफ फॉर्मूला चला रहे हैं, काउंट इफ्स फॉर्मूला। ठीक है, कि मुझे पता करना है मंडे को 6 बजे से लेके 15 तक में कितना इस शिफ्ट में कितने बंदों ने लॉगिन किया है। तो मैंने ये पूरा अपना रेंज, शिफ्ट वाला रेंज सिलेक्ट कर लिया, मैंने इसको फ्रीज कर लिया। फ्रीज करना बहुत ज़रूरी होता है, फ्रीज नहीं करोगे आपका फार्मूला इधर से उधर हो जाएगा एंड आपका गलत हो जाएगा। फ्रीज का मतलब क्या होता है, हम रेफरेंस दे रहे हैं, एंड रेफरेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पूरा गेम रेफरेंस के ऊपर है। एक रेफरेंस इधर से उधर हुआ, आपका आंसर पूरा गलत, आपका आउटपुट गलत। तो फिर उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया मेरा, ये फर्स्ट क्राइटेरिया मैंने क्या दिया, काउंट, मैंने काउंट करवाया शिफ्ट में। ठीक है, कि अगर मेरा शिफ्ट का पूरा रेंज दिया, अगर वो उसमें 6 बजे का है तो ठीक है। एंड सेकेंड रेंज मेरा क्या है, सेकेंड रेंज मंडे का मैंने रेंज दिया। ठीक है, अब इसमें मैं फ्रीज कर रहा हूँ किसको, यहाँ पे हमें फ्रीज करना है रो को, क्योंकि हम कॉलम को तो ड्रैग करेंगे, इसलिए हम सिर्फ रो को फ्रीज कर रहे हैं। एंड हमारा और एक क्या क्राइटेरिया है, P, अगर प्रेजेंट है तो काउंट करो। देखो 11 जन, मेरे मंडे को 11 जन प्रेजेंट है, ये इसने दिखा दिया। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार फॉर्मूला चला के दिखाता हूँ। देखो, इक्वल टू काउंट, काउंट इफ्स, काउंट इफ्स, ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 1। तो मेरा क्राइटेरिया पहला क्या है, पहला क्राइटेरिया मेरा जो है ये है कि मेरा क्राइटेरिया शिफ्ट ये है, मतलब मेरा पूरा शिफ्ट वाला जो रेंज है उसको अपना फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज दिया है। और मेरा क्राइटेरिया क्या है, मेरा क्राइटेरिया है कि 6 बजे, 6 बजे से लेके 15 वाले शिफ्ट मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया है। उसमें मैंने क्या किया, उससे कॉलम को लॉक कर दिया है ताकि वो मूव ना हो जाए, वो राइट से लेफ्ट की तरफ ना चल जाए।
अब मेरा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है? मेरा क्राइटेरिया रेंज 2 है आपका मंडे। टोटल पूरा मंडे तो मैंने पूरा जितना जन मेरा प्रेजेंट है मैंने उनको प्रेजेंट एब्सेंट सब वाला रेंज तो मैंने वो पूरा रोस्टर को सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें अपने रोड को फ्रीज कर दिया हमने। फिर क्या है हमारा क्राइटेरिया है पी, प्रेजेंट कितना है, ठीक है। क्राइटेरिया हमारा 2 जो है प्रेजेंट, देखो तो आ गया 11, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको फॉर्मूला को पेस्ट कर दूंगा। देखो तो हमारे पता चल गया कि मंडे को मंडे को 6 से 15 वाले शिफ्ट में 11 जन है, 7 से 16 में 9 जन है, 8 से 17 में 10 जन है, ठीक है। इस तरह से हमें पता, जैसे वेडनेसडे को हमें पता करना है 8 से 7 से लेके 16 वाले शिफ्ट में 8 जन है, प्रेजेंट है। चलो अगर आपको डाउट है तो आप क्या करोगे, जाओगे यहाँ पे एक फिल्टर लगा लो, ठीक, कंट्रोल शिफ्ट एल मार के आप यहाँ से जाके फिल्टर सिलेक्ट करो, 7 से कितने जन है आपको, मान लो वेडनेसडे का देखना है इस वाले शिफ्ट में, ठीक है, इस वाले शिफ्ट में कि वेडनेसडे को 7 से लेके 16 में कितने जन लॉगिन है। तो ये रहा हमारा वेडनेसडे। वेडनेसडे को यहाँ पे 8 दिखा रहा है, देखो 3, 1 2 3, 3 6 2 8, 8 हो गया। तो आपका क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा। मान लो आपको चेक करना है, चलो इसको मैंने फिर से हटा दिया। अब आपको वीक ऑफ चेक करना है कि मंडे को टोटल कितने बंदे मेरे वीक ऑफ पे होते हैं। तो आप क्या करोगे, आप फिर से काउंट इफ चला दोगे, आप ये वाला रेंज पूरा सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। फ्रीज कर दोगे क्या, आप फ्रीज करोगे रो, ठीक है। फिर आप चला दोगे डब्ल्यू, क्यों इस बार आप वीक ऑफ कैलकुलेट कर रहे हो। 5, कंट्रोल आर, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि आपका मंडे को 5 जन ऑफ है, ट्यूसडे को 13 जन ऑफ है, थर्सडे को 18 जन ऑफ है। तो मोस्टली जनरली हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि सैटरडे संडे को ज़्यादा ऑफ दे, क्योंकि सैटरडे संडे तो हमारा वॉल्यूम कम होता है। बट यहाँ पे मैंने तो ऐसे रैंडम आपको दिखाया है, इसलिए ऐसा नंबर्स आ रहे हैं कि मंडे को संडे सैटरडे को हमने ज़्यादा ऑफ दिया, यहाँ सही है, बट संडे को हमने कम ऑफ दिया है। बट हम जनरली सैटरडे संडे ज़्यादा ऑफ देते हैं, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारा कॉल वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो हम उस दिन कम ऑफ देते हैं लोगों को, ठीक है। तो एक बार हम फिर भी क्रॉस चेक कर देते हैं कि ट्यूसडे का हमारा 13 जन ऑफ है कि नहीं। ये मेरा ट्यूसडे है, मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल मारा एंड चलो वीक ऑफ देखते हैं। देखो ट्यूसडे को मेरा 13 बंदा ऑफ है, ये यहाँ देखो 13, आपको शायद दिख रहा होगा, तो मैं दिखा देता हूँ जूम करके। देखो 13 दिख रहा है काउंट। तो हमारा क्रॉस वेरीफाई भी हो गया। अब और एक चीज़ हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि जैसे हमारा कितना बंदा था, हमारा 45 जन थे, ठीक है, टोटल एम्प्लॉय हमारे 45 थे। तो टोटल हेड काउंट भी हमारा मतलब वीक ऑफ्स मिला के एंड लॉग इन 45 है कि नहीं। तो हम ये कैसे करेंगे, हमारा मंडे को हर शिफ्ट में जितना बंदा लॉग इन है उसका सम कर लेंगे। ये हमारा सम आ गया उसका, जितना हमारे ऑफ में है। तो टोटल हेड काउंट क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ पीपल लॉग इन एंड प्लस नंबर ऑफ पीपल हु आर ऑन वीक ऑफ। तो देखो यहाँ हमारा 45 आ गया। देखो तो हमारे हर दिन 45 बंदा हेड काउंट अवेलेबल है, उसमें से कितना जनों ने लॉग इन किया हुआ है कौन कौन से शिफ्ट में, आपको वो यहाँ पता चल जाएगा। एंड कितना लोग वीक ऑफ में है वो आपको यहाँ पता चल जाएगा। आप इसको और भी इंटरेक्टिव बनाना चाहते हो तो आप व्यू में जाना, ग्रिड लाइंस को ऑफ कर देना एंड जैसे ऑल्ट एच बी एम आर ओ रे आ जाएगा आपका। यहाँ शिफ्ट जो है आपका, इसको देखो अब हमारा कितना इंटरेक्टिव वीकली डैशबोर्ड बन गया, देखो एकदम पता चल रहा है, ठीक है। ये कुछ कुछ फॉर्मेटिंग्स है जो आप खुद से भी कर सकते हो, मतलब आपको जैसा अच्छा लगे आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से देखो
पूरा पता चल रहा है कि मेरा हर शिफ्ट में कितना बंदा लॉगिन है, टोटल वीक ऑफ मैंने कितना दिया है, किस दिन कितना वीक ऑफ है, टोटल हेड काउंट है जो हमारा। तो इस तरह से आप एक वीकली रोस्टर बना सकते हो। तो ये अभी सिंपल है, पर सिंपल में भी डायनामिक है, क्योंकि आप मान लो आपने जैसा-जैसा रोस्टर किया हुआ है सब पता चल रहा है आपको। आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, जैसे सपोज़ आपको अगर मान लो जैसे यहाँ पे हमारा क्या दिखा रहा है, हमारा संडे को सिर्फ़ 5 ही ऑफ है और हमारा ट्यूसडे को 13 जन ऑफ है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। देखो, आप चेंजेस करोगे तो यहाँ से ट्यूसडे से आप स्वाइप करके आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है? तो देखो हमारा ऐसे-ऐसे बढ़ेगा। तो आप इसमें चेंजेस लाओगे तो भी ये डायनामिक काम करेगा, आपका फ़ॉर्मूला से हमने बनाया है तो अपडेट होते रहेगा। तो ये नॉर्मल हमारा वीकली रोस्टर है, डायनामिक वीकली रोस्टर है। एंड एंड इसके बाद वाले जो वीडियो आएगा मैं उसमें आपका और भी डायनामिक वीडियो रहेगा। उसमें क्या होगा कि आपका और भी हमारा जो रोस्टर होगा वो भी और इससे अच्छा बेटर होगा मंथली। इसके बाद हमारा जो वीडियो आएगा वो मंथली रोस्टर के ऊपर आएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपने इससे कुछ भी सीखा, आपको उससे कुछ भी नया पता चला, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को रेफर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।